बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला बड़ा अहम और बड़ा कारआमद जो है वो मौजू वो लेकर आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे किराएदारी के हवाले से। आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपके पास एक मकान है, एक दुकान है, आप उसको रेंट आउट करना चाहते हैं, किराए पे देना चाहते हैं। उसके लिए आपने एक एग्रीमेंट तहरीर करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने उस एग्रीमेंट में क्या क्या शराइत लिखनी है ताकि आपकी वो प्रॉपर्टी सिक्योर रहे। कल को ये ना हो कि आपका वो किराएदार आपकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करके बैठ जाए। तो आज हम आपको बताने वाले हैं रेंट एग्रीमेंट लिखते हुए आपने कौन कौन सी शराइत, कौन कौन सी चीज़ें जो है उसमें वो लिखनी है अपने एग्रीमेंट में, ताकि आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, महफूज रहे और आपको किसी किस्म की मुस्तकबिल में परेशानी का सामना ना करना पड़े। एग्रीमेंट लिखते हुए आपने एग्रीमेंट में जो सबसे पहली चीज़ मेंशन करनी है वो आपने मेंशन करनी है अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मकान या आपका जो दुकान है, आपने उसका जो हदूद अरबा है, उसको जो खदोखाल है वो आपने उसमें मेंशन करना है। अगर मकान है तो आपने मेंशन करना है ये सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी है, इसमें कितने कमरे हैं, इसमें किचन है, इसमें वाशरूम है, इसमें पानी वाली मोटर नस्ब है, इसमें कोई पंखा लगा हुआ है, इसमें कोई लाइट्स लगी हुई हैं। यानी जो जो भी चीज़ आप उसकी हैंड ओवर कर रहे हैं उसकी पूरी आपने नक्शा जो है वो उसमें लिख देना है। अगर कोई दुकान है तो फिर आपने उसका उस हिसाब से लिख लेना है कि इसमें कोई पंखा वगैरह नस्ब है, बिजली का मीटर नस्ब है, गैस का मीटर नस्ब है, ये सारी चीज़ें उसमें आप मेंशन करें। उसके बाद आपने उसमें किराए की जो मिकदार है कि किराया कितना होगा महाना, आपने वो लिखना है। और इस किराए का जो सालाना इजाफा है वो कितने % होगा, ये दो चीज़ें लाजमी आप मेंशन करें। उसके बाद कि महाना किराया ये होगा। किराए की अदायगी की तारीख भी आप लाजमी लिखें, 1 तारीख को महीने की या 5 तारीख तक या 10 तारीख तक ये किराया अदा करने का पाबंद होगा। किराए की मिकदार, किराए की अदायगी की तारीख और सालाना उसमें इजाफा, ये दो चीज़ें लाजमी आपने उसमें जब किराए की तादाद लिखेंगे, किराए की मिकदार लिखेंगे, तो फिर आपने उसमें ये चीज़ भी लाजमी मेंशन करनी है कि ये सालाना इसमें कितना इजाफा होगा। किराएदारी की मियाद कितनी होगी, किराएदारी 1 साल के लिए आप लिख रहे हैं या एग्रीमेंट 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, आपकी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी मियाद इसकी लिख लें, लेकिन उसकी मियाद आपने लिखना उसको ज़रूरी है। और मियाद ख़त्म होने के बाद जो उसका रीन्यूअल का तरीक़ाकार है वो आपने लिखना है कि ये मालिक मकान की सवाबदीद है, मालिक मकान का अख्तियार है कि वो चाहे इस किराएनामा को एक्सटेंड कर ले, चाहे तो यहीं पे ख़त्म कर दे। ये कुल्ली मालिक मकान का अख्तियार लिखना है हमेशा आपने जब भी किराएदारी लिखनी है कि किराएदारी की मियाद ख़त्म होने के बाद इसको एक्सटेंड करने का अख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ मालिक मकान के पास है। उसके बाद आपने लिखना है कि ये जो किराएदार जिसको मैं प्रॉपर्टी किराए पर दे रहा हूँ, ये आगे से मज़ीद इस प्रॉपर्टी को किसी और को किराए पर नहीं देगा, सब लेट नहीं करेगा, ये सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए ही रखेगा, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट इसके साथ है, ये इसको बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं है कि वे किसी और को ये प्रॉपर्टी जो है सब लेट करे। अगला अहम पॉइंट आ जाता है कि आपने जिस मकसद के लिए इसको प्रॉपर्टी दी है, अपनी दुकान या मकान रहायश के लिए दिया है या कारोबार के लिए दिया है, जिस मकसद के लिए आपने ये प्रॉपर्टी दी है उस मकसद के लिए ये इस्तेमाल कर सकता है। उसके अलावा जो किसी दीगर मकसद के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता कि प्रॉपर्टी इसने ख़रीदी, रेंट आउट तो मुझसे की है रहायश के लिए और इसको इस्तेमाल कर रहा है कारोबार के लिए, या वहाँ पे कोई इसने कारोबारी मशीनरी लगा दी हुई है, ये चीज़ आपने मेंशन करनी है। अगला नंबर आ जाता है फिर यूटिलिटी बिल्स का। जितने भी इसके यूटिलिटी बिल्स हैं प्रॉपर्टी के, गैस का, पानी का, बिजली का, जितने भी हैं वो सब यूटिलिटी बिल्स जो है ये पे करेगा। जब तक इसमें रहेगा तब तक ये सारे बिल इसने पे करने हैं। फिर उसमें आप लिखें कि ये किसी किस्म की इस मकान में मालिक मकान की इजाज़त के बगैर कोई तब्दीली नहीं कर सकता, कोई तमीर नहीं कर सकता, कोई कंस्ट्रक्शन गिरा नहीं सकता, कोई नया इसमें इजाफा नहीं कर सकता, कोई कमी नहीं कर सकता। मालिक मकान की रजामंदी के बगैर ये इस किस्म का कोई भी एक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद एक चीज़ ये भी लाजमी उसमें लिखें कि अगर मालिक मकान को किराएदारी की मियाद, किराएदारी की मुद्दत जो है वो पूरी होने से पहले अगर उसको अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो इसको महीने 2 महीने की नोटिस पे इसको खाली करवा सकता है। क्योंकि अक्सर औक़ात ये होता है कि वो ये शर्त लिखी नहीं होती एग्रीमेंट में और मालिक मकान को ज़रूरत पड़ जाती है, मालिक मकान वो जो है उसके पीछे पीछे और वो आगे आगे वो कहता है एग्रीमेंट लिखा हुआ है साल का, 2 साल का, 3 साल का, लिहाजा अब ये पूरा होगा तो मैं खाली करूँगा। इसमें ये शर्त भी लाजमी लिख ले कि जब भी मालिक मकान को ज़रूरत पड़ जाए अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए तो उसको महीने या 2 महीने के नोटिस पे किराएदार से इसको खाली करवा सकता है। सबसे अहम और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो सबसे आखिर में आपने वो ये लिखना है कि अगर मेरा किराएदार इस प्रॉपर्टी को खाली करने से इनकार कर देता है और मैं बजरिया अदालत, बजरिया कोर्ट इसके ऊपर केस करके इससे खाली करवाता हूँ और उसके ऊपर जो तमाम अखराजात फिर आएंगे वो तमाम के तमाम अखराजात ये किराएदार अदा करने का पाबंद होगा। ये बड़ी काम की शर्त है। जब आप ये लिख लेते हैं तो उसके बाद किराएदार के ज़हन में ये बात होती है कि अगर इसने अदालत में चला गया,
खाली तो आखिर मुझे करना ही पड़ेगी, साल में 2 साल 3 साल गुजार लूँगा, खाली तो करना पड़ेगी। लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि जितने भी इसके अखराजात होंगे उतने साल के वो भी उल्टा मुझे पड़ जाएंगे। लिहाजा ये चीज़ लाजमी लिखें कि अगर मैं इसने किराएदार ने मुकर्रर वक़्त के बाद इसको खाली ना किया और मैंने बदरिया अदालत इसको खाली करवाया तो इसके तमाम खर्चा का ज़िम्मेदार और तमाम खर्चा की अदायगी का पाबंद होगा ये किराएदार, जिससे वो आसानी से आपकी प्रॉपर्टी बगैर अदालत में जाए ही खाली कर देता है।